जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MS इंग्लिश में। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे CDP के बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन जो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, आने वाली हमारी जुलाई परीक्षा के लिए CDP के हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं, बार बार सीटेट की परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं। तो प्रीवियस क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखना और समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न हमारा है कि बच्चों का विकास निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत का अनुसरण करता है। तो देखिए, जो बच्चों का विकास होता है वो एक रूपता या एक आयामी होता है या रैखिकता या व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है। तो देखिए, बच्चों का जो विकास होता है वो कौन से सिद्धांत का अनुसरण करता है। तो देखिए, एक रूपता, बच्चों का जो विकास होता है वो एक रूप में नहीं होता है, एक आयामी होता है, एक आयामी भी नहीं होता है। और क्या होता है, रैखिकता, तो रैखिक नहीं होता है। तो देखिए, यहाँ पर हमारा राइट जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 4 हो जाएगा। व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, उसमें अलग अलग प्रकार की भिन्नताएं होती हैं, व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। तो ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 2। देखिए, कथन वाले प्रश्न हैं। अधिकतर CDP के परीक्षा में कथन वाले प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, इसीलिए हमने कथन वाले प्रश्नों को रखा है। कथन ए हमारा है, एक बच्चे के शारीरिक विकास की दिशा पूरी तरह से उसके जन्म के समय निश्चित हो जाती है। तर्क इसका आर है, केवल आनुवंशिकता ही ऐसा एकमात्र कारक है जो बच्चों के विकास के लिए उत्तरदायी है। तो सही विकल्प का यहाँ पर चयन करना है। तो हमारा सही विकल्प क्या है, ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। तो देखिए, हमारा जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा, 4th नंबर हमारा ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ए और आर दोनों गलत दिखाया गया है। क्यों गलत दिखाया गया है? देखिए, एक बच्चे के शारीरिक विकास की दिशा पूरी तरह से उसके जन्म के समय निश्चित हो जाती है। तो ये बात क्या हमारी गलत है, जन्म के समय निश्चित नहीं होती है। और देखिए क्या दिखाया है यहाँ पर, केवल आनुवंशिकता ही एकमात्र ऐसा कारक है जो बच्चों के विकास के लिए उत्तरदायी है। तो देखिए, केवल जहाँ पर आ जाए वो नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पर ये भी हमारी बात क्या है, गलत है। इसलिए ऑप्शन 4 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए और आर दोनों गलत है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या है, मध्य बाल्यावस्था के दौरान डैश जो कि समाजीकरण का प्राथमिक कारक है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना जारी रखता है, लेकिन जो कि समीकरण के द्वितीय कारक हैं भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो देखिए, हमारा यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारे जो डैश दिए हैं दोनों डैशों में क्या क्या भरना है। देखिए, बाल्यावस्था के दौरान क्या होता है, परिवार जो कि समाजीकरण का प्राथमिक कारक है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना जारी रखता है, लेकिन साथी और मीडिया जो कि समाजीकरण के द्वितीय कारक हैं भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, परिवार और साथी और मीडिया। यहाँ पर हमारा हो जाएगा परिवार, पहले विकल्प में हमारा परिवार हो जाएगा, दूसरे में साथी और मीडिया, क्योंकि प्राथमिक हमारा परिवार होता है, दूसरा साथी और मीडिया होता है। तो अगला प्रश्न देखेंगे। अगला हमारा 4th नंबर प्रश्न है। देखिए, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे किस स्तर पर अमूर्त तर्क करने की क्षमता विकसित कर लेते हैं। तो देखिए, संवेदी चालक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो देखिए, चारों प्रकार की हमारी अवस्था दी है। तो जीन पियाजे के अनुसार जो बच्चे किस स्तर पर अमूर्त यानी जिसमें कोई मूर्ति नहीं होती, बिना देखे तर्क करने की क्षमता विकसित कर सकते हैं, तो वो हमारा हो जाएगा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पढ़ दे हैं, ये संवेदी चालक अवस्था को क्या कहते हैं, पहली अवस्था है सेंसरी मोटर पीरियड, प्री ऑपरेशनल स्टेज पूर्व संक्रियात्मक, ये 2 से 5 तक के बच्चों का होता है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो हमारा 4th ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर हमारा 5। जीन पियाजे के सिद्धांतों में दूसरों के अनुभवों व शारीरिक दृष्टिकोण को अपनी दृष्टि से देखने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है। तो देखिए, अपनी दृष्टि से देखने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है जीन पियाजे के सिद्धांतों में। अब देखिए, यहाँ पर अनुकूलन होता है, आत्म केंद्रिता होती है, जीववाद या फिर संतुलीकरण होता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा आत्म केंद्रिता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर
आत्म केंद्रिता। देखिए जीन पियाजे के सिद्धांतों में बताया गया है कि दूसरों के अनुभवों व शारीरिक दृष्टिकोण को अपनी दृष्टि से देखने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, तो वो आत्म केंद्रिता, अपने अंदर से केंद्रित किया जाता है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है, कोहल वर्ग के नैतिक विकास के अनुसार किस स्तर पर नैतिक समझ, सजा, इनाम व प्राधिकारियों की शक्ति पर आधारित होती है। तो देखिए कोहल वर्ग के नैतिक विकास के अनुसार कौन से स्तर पर, यानी कौन सा स्तर होता है जिसमें नैतिक समझ, सजा, इनाम व प्राधिकारियों की शक्ति पर आधारित होती है। तो देखिए उत्तर पारंपरिक स्तर, पूर्व पारंपरिक स्तर या फिर अमूर्त पारंपरिक स्तर। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सेकंड ऑप्शन, पूर्व पारंपरिक स्तर। ऑप्शन 2 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 7। संज्ञानात्मक विकास में भाषा जैसे सांस्कृतिक साधनों के महत्व को डैश ने अपने डैश सिद्धांत में प्रस्तावित किया है। तो देखिए हमारा यहाँ पर संज्ञानात्मक जो विकास में भाषा जैसे सांस्कृतिक प्रवर्धनों को जो महत्व दिया है, तो किसने दिया है, वो हमारा दिया है लेव वाइगोत्स्की ने अपने किसके सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में प्रस्तावित किया है। तो देखिए ऑप्शन 1 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। लेव वाइगोत्स्की पहले डैश में आ जाएगा हमारा, और सामाजिक सांस्कृतिक हमारा क्या आ जाएगा दूसरे डैश में। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न है, देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है, लेव वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया है कि बच्चे क्या करते हैं, पुनरावृत्ति और स्मरण की प्रक्रियाओं के माध्यम से निष्क्रिय रूप से सीखते हैं। देखिए निष्क्रिय रूप से नहीं सीखते हैं, ये बात हमारी क्या है, गलत हो गई। और क्या है, संज्ञानात्मक विकास के 8 क्रमिक चरणों से गुजरते हैं, ये बात भी क्या है, गलत है। वे विकास में बहुत सारी संभावनाएं हैं जिनमें वे चीज़ें शामिल हैं जो वो दूसरों के समर्थन से करने में सक्षम है। ये बात हमारे लिए कुछ सही लग रही है। अब देखिए अगला पढ़ते हैं, जन्म के समय निश्चित बौद्धिक क्षमताओं के साथ पैदा होते हैं। तो देखिए निश्चित बौद्धिक क्षमताओं के साथ पैदा होते हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता। तो ये बात हमारी गलत है। तो ऑप्शन हमारे, जब 3 ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे तो हमारा जो बचा होगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, देखिए प्रश्न नंबर 9। एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षिका क्या करती है। देखिए एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षिका क्या करती है, बच्चों की रुचि के अनुरूप करके सीखने की पद्धति का पालन करती है, ये बात सही है। बारंबार अभ्यास बार रटन स्मरण, देखिए रटने पर जहाँ पर रटना आ जाए वो प्रश्न के काट देना है आपको। वो ऑप्शन अगर सकारात्मक प्रश्न पूछा गया है तो वहाँ पर हमारा रटना आ जाए तो ये हमारा क्या होगा, गलत ऑप्शन हो जाएगा। सुनिश्चित करती है कि सभी अधिगम परीक्षाओं की तरफ केंद्रित हो। तो देखिए परीक्षा की तरफ केंद्रित नहीं करना है, हमें सामाजिक जीवन पर भी, हमारा जो जीवन होता है उस पर भी आधारित रहना है। तो ये बात भी हमारी गलत हो जाएगी। सहयोग के बजाय प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देती है। तो देखिए एक दूसरे को सिखाने की वजह प्रतिस्पर्धा की ओर नहीं भागना बढ़ावा देती है। तो ये बात भी हमारी क्या है, गलत है। इसलिए ऑप्शन 1 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों की रुचि के अनुरूप करके सीखने की पद्धति का पालन करती है प्रगतिशील शिक्षा। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अगला हमारा प्रश्न है, खुद को समझने व अपने विचार, संवेग, भावनाओं और प्रेरणा को पहचानने के कौशल किस प्रकार की बुद्धि में शामिल है। तो देखिए यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा, क्या होगा, संगीत में बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि या सामाजिक बुद्धि। इसको अंग्रेजी में भी समझ लेते हैं, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, स्पेशल इंटेलिजेंस, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है, जो खुद से समझने पर विचार कर लेगा व्यक्ति, वो हो जाएगा हमारा अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। जो अपनी समझ से सोच लेगा सभी भावनाओं को, वो अंतर्वैयक्तिक बुद्धि होगी। ऑप्शन 3 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों हमने ये 10 प्रश्नों का डिस्कस किया है, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हमने डिस्कस किए थे। इससे आगे भी हम अगले प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। छोटे छोटे वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि छोटे छोटे वीडियो से आपको जल्दी समझ आएगा, क्योंकि आपकी परीक्षा बहुत ही नज़दीक है, करीब है। दोस्तों मैं सारे वीडियोस आप सभी के सामने डिस्कस कर दूंगा। बहुत ही समय से मेरे चैनल पर पुराने भी वीडियो बने हुए हैं, उनको जाकर जरूर देखिएगा दोस्तों। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।